एलन मस्क की स्पेसएक्स भारत के GS8N2 संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे अंतरिक्ष में भेजने का उद्देश्य भारत की ब्रॉडबैंड जरूरतों को पूरा करना है। भारत एलन मस्क के स्पेसएक्स को क्यों जारी कर रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को क्यों नहीं? उपग्रह और मिशन। GS8N2 एक हाई थ्रूपुट बैंड उपग्रह है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ये GS8 उपग्रहों की श्रृंखला में नवीनतम है। GS8N2 को सरकारी स्वामित्व वाली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा NSIL GS8N2 के वित्तपोषण और संचालन के लिए जिम्मेदार है। इंडिया टुडे के अनुसार उपग्रह का मिशन जीवनकाल 14 वर्ष है। इसे 19 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया जाना है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, स्पेसएक्स का फाल्कन 9 19 नवंबर को इसरो के GSAT-20 को लॉन्च करेगा, जिसे GSAT-N2 भी कहा जाता है। इस सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है। ये सैटेलाइट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करेगा। NDTV के अनुसार GSAT-N2 भारत का सबसे उन्नत सैटेलाइट है। इनमें से 8 नैरो स्पॉट बीम पूर्वोत्तर के ऊपर और बाकी भारत के बाकी हिस्सों के ऊपर होंगे। इन बीम को मुख्य भूमि पर स्थित हब स्टेशनों द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। बेंगलुरु में UR राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक डॉ एम शंकरन ने आउटलेट को बताया, GSAT-20 भारत का सबसे अधिक थ्रूपुट वाला सैटेलाइट है। GSAT-N2 की 80% क्षमता एक निजी खिलाड़ी को बेची गई है। NDTV के अनुसार शेष 20% भी विमानन और समुद्री क्षेत्रों में निजी खिलाड़ियों को बेचा जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार GSAT-N2 केंद्र की स्मार्ट सिटी पहल को बढ़ावा देगा। ये विमानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने में भी मदद करेगा। भारत स्पेसएक्स का उपयोग क्यों कर रहा है? उपग्रह के भारी वजन के कारण। इसरो का लॉन्च व्हीकल मार्क LVM-3 उपग्रह, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अच्छी तरह से सिद्ध और विश्वसनीय हैवी लिफ्ट लॉन्चर है, 4 टन तक के वजन वाले संचार उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में ले जा सकता है। LVM-3, जिसे बाहुबली या फैट बॉय के नाम से जाना जाता है, 8 टन तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में भी ले जा सकता है। LVM-3 ने हाल ही में चंद्रयान-3 मिशन को अपनी चंद्र यात्रा पर लॉन्च किया था। इससे पहले रॉकेट का इस्तेमाल 2019 में चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए किया गया था। दूसरी ओर इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार फाल्कन 9 रॉकेट GTO में 8 टन का पेलोड पहुंचा सकता है। NDTV के अनुसार यह स्पेसएक्स के साथ NSIL का पहला लॉन्च होगा। इसने लॉन्च के लिए मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी को 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसरो ने पहले अपने सबसे बड़े उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए फ्रांस के एरियनस्पेस का इस्तेमाल किया था। हालांकि एरियनस्पेस के पास वर्तमान में इसरो के लिए बुक करने के लिए कोई वाणिज्यिक स्लॉट उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी ने पिछले साल अपने एरियन 5 रॉकेट को बाहर कर दिया था, जबकि एरियन 6 के लिए स्लॉट पहले ही आरक्षित हो चुके हैं। भारत चीन की वाणिज्यिक सेवाओं का उपयोग करने पर विचार नहीं करता है, जबकि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इससे स्पेसएक्स ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प रह जाता है। सरकारी स्वामित्व वाली NSIL ने इससे पहले जून 2022 में GSAT-24 को लॉन्च किया था। GSAT-24 की पूरी क्षमता सैटेलाइट टेलीविजन सेवा टाटा प्ले द्वारा बुक की गई थी। इसरो वर्तमान में अपना नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV विकसित कर रहा है, जो 4 टन से अधिक वजन वाले उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद करेगा। 8,240 करोड़ रुपए के बजट में NGLV LVM-3 की पेलोड क्षमता को 3 गुना बढ़ा देगा। ये LVM-3 की तुलना में 1.5 गुना अधिक कीमत पर है। NGLV में एक पुनः प्रयोज्य पहला चरण होगा। ये लियो में 30 टन और GTO में 10 टन डालने में सक्षम होगा। उन्नत बैंड आवृत्ति,
जो 27 और 40 गीगाहर्ट्ज के बीच रेडियो आवृत्तियों की एक सीमा है, उपग्रह को उच्च बैंडविड्थ की अनुमति देती है। जीसैट इन दो 32 बीमों के साथ का-बैंड HTS क्षमता प्रदान करता है, जिसकी कवरेज अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित पूरे भारत में है।